कर्ट की ये है बना रहे हैं, डेटाबेस ऑपरेशन में कर्ट बना रहे हैं, किस तरह से कर्ट के ऑपरेशंस होंगे डेटाबेस की पीएचपी के अंदर। तो ये हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया CSS का, इसके अंदर हम यहाँ पे इसको VS कोड के अंदर ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे आ गए हम। और उसके बाद हम सबसे पहले डेटाबेस बना लेते हैं। तो डेटाबेस के लिए हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, PHP माई एडमिन ओपन है हमारे पास। CS6 कर देते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर देंगे। डेटाबेस बन गया। अब टेबल हमारे यूज़र्स, इसके अंदर हम लिखते हैं ID, ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की, नेम, ईमेल, फ़ोन, नेम वर्चर 100, वर्चर 150। ठीक है, इसको हम करते हैं सेव। सारी फील्ड्स हमारे पास मैंडेटरी होंगी। सेव कर दिया हमने। अब ये हमारे पास डेटाबेस के अंदर टेबल बन गया। अभी इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन की फ़ाइल बनाते हैं, config.php। ये कॉन्फ़िग फ़ाइल बन गई। इसके अंदर हम कोड लिखा हुआ है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िग में पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज करेंगे CS6, और यहाँ पे मेरे पासवर्ड है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सैम्प वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर पासवर्ड नहीं होता है, लेकिन मेरे पास ये पासवर्ड है तो मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, लोकल होस्ट होगा आपका, यूज़र रूट होगा, आप अपना जो भी यूज़र होगा वो रख सकते हैं। और उसके बाद CS6 डेटाबेस का नाम। तो ये आपके डेटाबेस की जो है वो कनेक्शन, यहाँ पे ये कनेक्शन फ़ाइल है, आपकी कनेक्शन हो जाएगा। इसको सेव करते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट फ़ाइल है create.php, जो हमारा रिकॉर्ड क्रिएट करवाएगी। इसको हमने क्रिएट किया फ़ाइल को, और ये यहाँ से यहाँ तक हमने कॉपी कर दिया। अब देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले इंक्लूड किया हमारी कॉन्फ़िग फाइल, ये हमारा डेटाबेस का कनेक्शन ले आएगा। उसके बाद हमने ये चेक कर लिया। ये बहुत सिंपल, कोई भी मतलब बिल्कुल सिंपल है, कोई सिक्योरिटी वगैरह कोई भी सी चीज़ इसके अंदर नहीं है। तो आप इस तरह से नहीं करेंगे, ये जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए है। तो अगर आप प्रोफेशनल जब बनाएंगे तो उसके अंदर आप जो वेरिएबल्स को और जो भी डेटा आ रहा है उसको फ़िल्टर करेंगे, उसके बाद डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इंसर्ट की क्वेरी आ गई। डायरेक्ट हमने क्वेरी लिखी और इसको रन कर दिया। जब ये क्वेरी रन होगी तो वापस ये पेज इंडेक्स पे चला जाएगा, जो अभी हमारे पास नहीं है, हम क्रिएट करेंगे। और ये हमारे पास फॉर्म आ गया। फॉर्म जो है हमारे पास ओपन होगा और ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। इसको हम चला के देखते हैं। यहाँ पर हमने CS6 ओपन किया हुआ, क्रिएट को ओपन किया तो देखें ये फॉर्म आ गया। अब हम पहले इंडेक्स फाइल ऐड करते हैं इसके अंदर। इंडेक्स फाइल क्या होती है? इंडेक्स फाइल आपकी जो जितनी भी डायरेक्टरी ओपन होगी तो वो सबसे पहले इंडेक्स फाइल को लोकेट करेगी। अगर वो होगी तो उस इंडेक्स फाइल को ऑन कर देगी, आपके लिए रन कर देगी बगैर लिखे हुए नाम कोई भी फाइल का। तो ये इंडेक्स फाइल आपकी इस तरह, जैसे बुक की इंडेक्स होगी उसी तरह से इंडेक्स आपकी वेबसाइट की सारी जो है वो चीज़ें वहाँ से हो रही होती हैं। ठीक है, अब ये देखें हमने दोबारा यहाँ पे इंक्लूड किया कॉन्फ़िग फाइल को, क्योंकि हमारा डेटाबेस का कनेक्शन वहाँ पर है। हम यहाँ पे भी डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो रिपीट हो रही होती है सेम चीज़, इसलिए हमने इसको एक फ़ाइल में बनाया और उसको इंक्लूड कर दिया हर फाइल के अंदर। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर क्वेरी रखी, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूज़र्स के अंदर जितने भी ये है वो रिकॉर्ड वो लेकर आ जाए। और ये हमने टेबल के अंदर ये सारा बना दिया। और यहाँ पर देखें ये हमने इसको हम चेंज करते हैं, बल्कि ठीक है, यहाँ पर हमने ये टेबल के अंदर लूप के अंदर डेटा जो है वो चलाया, और जो भी डेटाबेस का रिकॉर्ड होगा वो सारा लूप के थ्रू आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। अब थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये आ गई जो आखिरी हमारे पास जो रो आ गई, कॉलम आ गया, उसके अंदर देखिए हमने क्या किया, update.php, उसके अंदर आईडी दे दी। अब ये हर यूज़र की अलग अलग आईडी जो है वो यहाँ पर आ रही होगी। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो update.php पे जाएगा और आपकी इस यूज़र की डेटा जो है वो फॉर्म में फिल होगी। आप उसको चेंज करके सबमिट करेंगे तो वो सेव कर देगा। यहाँ पे ये delete.php की फ़ाइल है, जब आप इसको डिलीट करना चाहेंगे यूज़र को तो वो उसको डिलीट कर देगा। हम इसको सेव करते हैं और तब आपको चला के दिखाते हैं, फिर आपको क्लियर इसके अंदर आइडिया हो जाएगा।
चाहिए हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। इसके अंदर हम इसको फिल कर देते हैं इस तरह से और क्रिएट। अच्छा, ये फ़ोन नंबर के लिए डेटा बहुत लंबा जा रहा था इसका, तो हम कम कर देते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये देखें रिकॉर्ड क्रिएट हो गया हमारा। और यही जो इनमें चीज़ें डाली थी वही आ रही हैं। यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये अभी हमने एडिट की फ़ाइल नहीं बनाई। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे दोबारा ये क्रिएट पे लेकर आएगा। इसको हमने फिल कर दिया ऑटो और ये हम हटा देते हैं, सेव कर दिया। तो ये देखिए दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया हमारे पास। तो अभी जो भी हम जिस तरह से रिकॉर्ड दे रहे हैं वो जा रहा है, कोई भी वैलिडेशन कोई कंडीशन वगैरह कुछ भी हमने इसके अंदर नहीं लगाई हुई है। ठीक है, अब हम इसका एडिट और डिलीट बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से बनेगी ये आपकी कार्ड। तो उसके बाद हमारे पास VS कोड में आते हैं हम, अपडेट डॉट PHP और एक और फाइल यहीं पे बनाते हैं डिलीट डॉट PHP। ठीक है, 2 फाइल्स हमने बना दी। इसका कोड हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम इसको ही कॉपी करते हैं। मैंने लिख के रखा हुआ था, इसको हमने कॉपी कर लिया पूरे कोड को। और यहाँ पे हम इसको अपडेट में पेस्ट कर देते हैं। तो ये अपडेट का कोड हमारे पास आ गया। ये सेम जैसे ही हमने इसको अपडेट पे क्लिक करते हैं, देखिए एडिट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो नीचे देखें आईडी आ गई। यहाँ पे नीचे बॉटम में यहाँ पे आप देखेंगे आईडी आ रही होगी, ये आईडी आ गई। ये आईडी जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो इस आईडी को पहले डेटा पे सेलेक्ट करेगा वो, उसके बाद उसका रिकॉर्ड को फेच करेगा और फिर यहाँ पे दिखाएगा। तो ये देखें यहाँ पर इसने सबसे पहले ये आईडी मैंने भेजी थी वो गेट के थ्रू ली है इसने, और उसके बाद इसने क्वेरी के अंदर पास की। और फिर ये जब यहाँ पे ये फॉर्म था, इस फॉर्म के अंदर वो जो वैल्यूज़ हमें क्वेरी के रो के अंदर आई थी वो तीनों वैल्यूज़ इसने यहाँ पे वैल्यू के अंदर रख दी। अब ये हमारे पास यहाँ पर अपडेट का प्रोसेस आ गया। अब अपडेट पे जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये डेटा इसको यहाँ पे पोस्ट होगा और ये सारी चीज़ें वैसे ही जैसे क्रिएट की आ रही हैं वो आ रही हैं। क्रिएट के अंदर हम इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं। तो ये अपडेट करेगा उस यूज़र को और उसकी जो आईडी हमने भेजी है वही आईडी। ठीक है, अब ये आईडी कैसे जाएगी, हम जब पोस्ट के अंदर हमने कोई भी एक्शन यूआरएल नहीं दिए, एक्शन यूआरएल नहीं दिए तो जो भी हमारी यूआरएल ओपन होगी ये उसी यूआरएल के ऊपर इसको सबमिट करें। जैसे हम इसको करते हैं 1 2 3 लिखते हैं इसके अंदर, अपडेट करते हैं तो ये देखें ये 1 2 3 आ गया। सही है, तो ये अपडेट करने के बाद वापस इंडेक्स पे चला जाएगा आपका रिकॉर्ड। सही है, तो ये हमारे पास डेटा इस तरह से अपडेट हो रहा है। अब इसी तरह से हमने इसका डिलीट का भी बनाना है। डिलीट का हम यही सेम चीज़ उठा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको कॉपी करते हैं, यही कोड है डिलीट का। और यहाँ पे हम इंडेक्स पे इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। हमारा कोड है डिलीट का, यहाँ पे हमें पैच वगैरह नहीं करना, जस्ट हमने क्वेरी रन करनी है और इसको हम वापस वहाँ भेज देंगे हमारे इंडेक्स पेज पे। हम इसको डिलीट पे क्लिक करते हैं तो देखें डिलीट पे ये कंफर्मेशन आ रही है। कैसे आ रही है, ये यहाँ पर देखें ये हमने ऑन क्लिक इवेंट हमने किया, ऑन क्लिक रिटर्न। जब हम उसको ओके करेंगे तो ये लिंक ओपन हो गया, अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये लिंक ओपन नहीं होगा। तो ये कंफर्मेशन ले रहा है, जब तक हम इसको ओके नहीं करेंगे तब तक वो नहीं करेंगे। डिलीट का फीचर आप कहीं पे भी लगाएंगे तो उसके अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आपने जो है वो डिलीट पे जैसे किसने गलती से भी क्लिक कर दिया तो वो डिलीट कर दे, वो नहीं करना। आपने एटलीस्ट एक कंफर्मेशन लेनी है कि आप वाकई में ये रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं। तो हम हाँ इसको डिलीट करना चाहते हैं, ओके किया हमने और ये हमारे पास कोई गलती आ गई। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया रिकॉर्ड हमारा। तो इसको भी डिलीट करते हैं तो दूसरा रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया। अब डेटाबेस में देखें कोई रिकॉर्ड है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो अब हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं, तो हम एक रिकॉर्ड ऐड करके देखते हैं। हमने क्रिएट किया, ये रिकॉर्ड आ गया। डेटाबेस में भी वेरीफाई कर लेते हैं ये रिकॉर्ड है हमारे पास, बिल्कुल ये रिकॉर्ड है हमारे पास। इस तरह से हम जो है हमारे अपडेट डिलीट सारे रिकॉर्ड्स है वो इस तरह से हम कर सकते हैं। एडिट पे जाएंगे हम इसको और यहाँ पे हम इसको कर देंगे फिल इनपुट ऑटो वाला कर देंगे, इसको चेंज करेंगे अपडेट करेंगे
तो ये देखें पूरा रिकॉर्ड चेंज हो गया। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो गया। अब इसके अंदर अगर हमने मिसाल के तौर पे कोई वैलिडेशन लगानी है, ये हमारे पास क्रिएट का आ गया, यहाँ पे हम कहते हैं इसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड हो गई, ये रिक्वायर्ड हो गई और ये भी रिक्वायर्ड हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों फील्ड्स रिक्वायर्ड हो गए। अगर हमारे पास ये रिक्वायर्ड नहीं होती, हम खाली फील्ड भेजते, डेटाबेस का एरर आता। जैसे हम टेलीफोन को खाली रखते हैं, हम इसको ऐड करते हैं, इसके अंदर हम फिल करते हैं डेटा, टेलीफोन को हम खाली कर देते हैं, क्रिएट करेंगे तो ये डेटा क्रिएट हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ इसलिए हुआ है कि यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं, एम्प्टी नहीं जा रहा है, ये इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू, ये एम्प्टी वैल्यू भी इसको एज ए वैल्यू ही कंसिडर कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ से हटा देंगे तो फिर वो इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर रिक्वायर्ड रखते हैं हम, यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, हम जब ऐड करेंगे तो ये बोलेगा कि ये फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, अगर हम इसको किसी तरह से खाली फील्ड भेजें, जैसे अभी हमने फ़ोन नंबर की भेजी थी, तो वो हमें नहीं चाहिए, तो हम वो कैसे करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे इफ़ नेम नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी एंड ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये आपके पास यहाँ पे हम इसकी इंसर्ट की क्वेरी लगा देंगे। अगर कोई भी इनमें से फील्ड खाली नहीं है, वरना हम यहाँ पे ये मैसेज दे देंगे। अब हम इसको भेजते हैं फॉर्म को, किसी एक फील्ड को हम कंपलसरी नहीं करते हैं, हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसको फिल कर देते हैं। हमने क्रिएट किया, तो ये आगे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, तो मतलब हमें सब फील्ड्स के अंदर कोई ना कोई डेटा देना है, तभी डेटा हमारा इंसर्ट होगा। तो ये हमारी कंडीशन लग गई। अब इसी तरह से कोई एक और कंडीशन हो, मिसाल के तौर पे आपको बोला जाए कि ये एज आपने जो है वो लिखनी है कि 25 साल से बड़ी उम्र का जो है वो कोई रिकॉर्ड ना हो, तो वो आप कंडीशन के थ्रू यहाँ से चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको कहा जाए कि ईमेल को आपने सर्वर पे भी वैलिडेट करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ईमेल ऐड करते वक्त ऐसे देता हूँ और नेम मैंने ये दे दिया, क्रिएट करूँगा, ये कहेगा कि ईमेल वैलिडेट करें। वो क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका टाइप ईमेल रखा। लेकिन अगर हमने इसको टाइप टेक्स्ट रख दिया और हम इसको क्रिएट करेंगे तो ये इनवैलिड ईमेल हमारे पास आ गई। तो ईमेल को भी हम यहाँ पे वैलिडेट करवा सकते हैं। तो ये वैलिडेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे और इसको जो है वो प्रॉपर एक फॉर्म की सूरत में लेकर आएंगे। थैंक यू।